अध्याय उचित नहीं था। शेन ली को वापस पूछने के बारे में था, लेकिन यह आदमी घने अमर ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने सोचा कि उसे स्वर्गीय क्षेत्र द्वारा भेजा गया एक दूत होना चाहिए, इसलिए वह शेन ली से पूछने के लिए जल्दी में नहीं था। यह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ स्वर्गीय है, स्वर्ग से परे स्वर्ग, और नहीं वे जानते थे कि कौन सा यीशु बस एक व्यक्ति ही काफी है। मुझे यह कहते हुए खेद है, मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। मैं रास्ता भटक गया था और देर हो गई। शांग बेई चुप था। आलोचना करना उचित नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और आदेश दिया, युद्ध के मैदान को साफ करो, घायलों की मदद करो, शिविर में वापस आओ। वह जल्दी से हान ची के पास गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, महाराज, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। नहीं, हान ची ने थोंग बाग के बने हुए हाथ को बचाते हुए पलटकर कहा, अगर मैं तुम्हें गले लगा लूं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा वह खुद दौड़कर आई थी। बोलने के बाद उसने शांग बेई की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ कदम चला, फिर अचानक पलटा। ठीक है, शिविर कहाँ है? शांग बेई अवाक रह गई। इस स्वर्गीय बाहरी स्वर्ग में हान जी जून का स्वभाव वास्तव में इतना अनोखा था। हरी पत्तियों के साथ रोशनी बह रही थी। हवा ठंडी और कोमल थी। दवा की गंध सुगंधित थी। वह धीरे से उठी, देखा कि हरे कपड़े और सफेद पैंट पहने आदमी रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ है, इत्मीनान से झूम रहा है। चरमराहट की आवाज उस जगह की शांतिपूर्ण खामोशी को बयां कर रही थी। रॉकिंग चेयर धीरे धीरे रुकी। आदमी ने अपना सिर घुमाया और चुपचाप उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें भूख लगी है? अभी नहीं। उसकी सीधी पीठ थोड़ी मुड़ी हुई थी। उसके होंठ एक कड़वी मुस्कान में मुड़े हुए थे जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। उसका सिर गर्म हो गया। एक गर्म हाथ ने धीरे से उसके सिर को सहलाया। आराम करो, अब सब ठीक है। हाँ, उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक जाग गई और हवा को पकड़ लिया। रुको! शेन ली जाग गई। उसके शरीर पर घाव दर्दनाक थे। उसका बायां हाथ भी उसकी बाह से लेकर हर उंगली तक दर्द कर रहा था, यहाँ तक कि वह अपने दांत पीसकर कराहने से खुद को नहीं रोक पाई। आपका, महाराज, क्या कुछ गड़बड़ है? शेन ली ने शांति से देखा। एक युवा सैनिक उसे उलझन में देख रहा था। उसने चारों ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह तंबू में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। बिना देखे ही शेन ली को पता चल गया कि इस समय उसे चिपचिपे चावल के केक की तरह पट्टी बांधी गई होगी। उसके सिर में अराजक यादें उसे अब और लेटने में असमर्थ बना रही थी। मुझे उठाने में मदद करें। सैनिक ने अपना हाथ हिलाया। नहीं, महाराज, उस व्यक्ति ने कहा, मैं हिल नहीं सकता। यह कुछ बेतुकी वर्जनाएं होंगी जो किसी लापरवाह सैन्य डॉक्टर ने उसे दी थी। शेन ली ने मन ही मन उसका तिरस्कार किया, लेकिन उस पर दबाव डालना जारी नहीं रखा। फिर उसने पूछा, क्या इस लड़ाई में हताहतों की गिनती अभी तक की गई है? क्या आपको अभी तक कोई आत्मा मुक्ति मिली है? जनरल मैकफोंग कहाँ है? उनकी चोट कैसी है? सिपाही उसके सवालों की श्रृंखला से दंग रह गया। उसने अपने पैर मोड़े और भागकर बाहर आया। तुम्हारा अधीनस्थ तुरंत जनरल को यहाँ बुलाएगा। थम ली ने गुस्से में बिस्तर पर जोरदार वार किया। मैंने तुम्हें नहीं खाया। ओह, यह दर्द करता है, यह दर्द करता है। हाँ। कहीं से एक नरम हंसी आई। शेन ली चौंक गई, लेकिन उसने तंबू में किसी को नहीं देखा। वह भौचक्की हो गई और जोर से पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक पर्दा उठते देखा। मो फांग भी पट्टियों में ढका हुआ अंदर आया। वह अपनी बैसाखी पर झुक गया और धीरे धीरे शेन ली की तरफ बढ़ा। शेन ली को अपनी आंखें खोलते देखकर उसने राहत की सांस ली।
कहने से पहले लंबे समय तक हकलाया, महाराज। क्या वह ठीक है? शेन ली दंग रह गई और हंसी। मो फांग को खुद से यह पूछना चाहिए। उसके पूरे शरीर को अस्त व्यस्त और अपने शरीर को दर्द में देखकर थाम ली अचानक हंस पड़ी और बोली, मुझे अचानक वह समय याद आ गया जब मैंने दानव राजा के साथ बहस की थी और कहा था कि स्वर्गीय स्वर्ग का हांची राजा कुछ खास नहीं था। वह बस कुछ सड़े हुए जानवरों को सील कर रहा था और उसे हमारे दानव कबीले को उसके लिए सील की रक्षा करने के लिए परेशान करना पड़ा। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो लगता है कि ये शब्द कहना सचमुच घातक है। स्वर्गीय रसातल के रसातल में कम से कम 1000 राक्षसी जानवर हैं। उन सभी को सील करना वास्तव में तीनों लोगों के लिए एक उपकार है। शेन ली ने अभी भावुक होना बंद नहीं किया था जब उसने मो फैंग को अपनी बैसाखी फेंकते, जमीन पर घुटने टेकते और फटने वाले घाव की परवाह किए बिना अपना सिर झुकाते हुए कहा, राजा को इतनी गंभीर रूप से घायल करने के लिए मो फैंग मरने का हकदार है। शेन ली स्तब्ध रह गई, एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आवाज ठंडी हो गई। जिस तरह से आपने कहा, उसके अनुसार भले ही यह राजा 10,000 बार मर जाए, यह उसकी गलती की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वे सभी भाई जो युद्ध के मैदान में मारे गए, वे सभी इसलिए मारे गए क्योंकि मैंने उनकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की थी। बेशक हम राजा को दोष नहीं दे सकते। मो फैंग ने अपना सिर उठाया। इस राक्षस जानवर को मारने में सक्षम होना महामहिम की बदौलत है। मैं कैसे दोष दे सकता हूँ? शेन ली ने आह भरी। उसकी आवाज नरम हो गई। तो आपको खड़ा होना चाहिए। कोई भी आपको दोष नहीं दे सकता। मो फैंग की आंखें थोड़ी गर्म हो गईं। उसके दांत भीग गए। उसका माथा हल्के से जमीन से टकराया, लेकिन लंबे समय तक उसने अपना सिर नहीं उठाया। महाराज को पता नहीं है, यह मो फैंग है जो खुद को माफ नहीं कर सकता। जब वह उठा तो उसने जाना कि शेन ली गंभीर रूप से घायल और बेहोश थी। वह घबराहट में दौड़ा। उसे खून से लथपथ देखा। उसकी सांस इतनी कमजोर थी कि पता लगाना लगभग असंभव था। वह मो फैंग की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। क्योंकि जो घायल हुई थी वह आप थे, इसीलिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। अचानक यह वाक्य सुनकर शेन ली ने एक ठंडी सांस ली। मो फैंग को एक झटके में देखते हुए, मो फैंग, आप नहीं। राजा लंबे समय से मो फैंग के दिल में है। जब से उसने दुश्मन को मार डाला और अपनी पहली प्रसिद्ध जीत हासिल की, तब से उसने लगभग कभी भी दानव क्षेत्र में एक सामान्य महिला की तरह कपड़े नहीं पहने थे। इससे पहले जब उसने अन्य महिलाओं को देखा तो उसके दिल में कुछ भावनाएं थी, लेकिन जब उसने पहली बार एक कढ़ाई वाली पोशाक पहनी, इसलिए आज जब उससे अपराध स्वीकार किया गया तो वह भूत देखने से भी ज्यादा हैरान थी। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में जहर घुस गया है? क्या तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ गड़बड़ है? मैकफोंग बहुत सतर्क है, मानो शेन ली को अपना दिल दिखाना चाहती हो। मो फैंग ने स्पष्ट रूप से कहा, मो फैंग को राजा पसंद है, मुझे शेन ली पसंद है। शेन ली ने अपने पेट में गुस्से को वापस दबाया, लगभग उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन मो फैंग को अभी भी अपना सिर नीचे करते हुए देखकर शेन ली की आंखों में थोड़ा अंधेरा छा गया। उसने गंभीरता से कहा, नहीं। मैकफोंग ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। थाम लाई ने गंभीरता से कहा, इसकी अनुमति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस विचार को पूरी तरह से त्याग दें। यह एक सैन्य आदेश है। मो फैंग ने फिर से चुपचाप सिर झुकाया। हाँ, सर। तंबू के अंदर सन्नाटा छा गया, जब अचानक बाहर से जनरल शांग बेई की घबराई हुई चीख आई, आह! जनरल हान ची, अभी अंदर मत आना। क्यों? जैसे ही उसने यह कहा, एक पतले हाथ ने पर्दा उठा दिया। पर्दा खुल गया। शेन ली ने अपना ध्यान केंद्रित किया और बाहर देखा। परावर्तित प्रकाश में
सफेद आकृति उसके पीछे वाले व्यक्ति से बात करने के लिए अपना सिर घुमा रही थी। गंदगी से सना हुआ लबादा इस धूल भरे दानव क्षेत्र में बेहद परेशान करने वाला लग रहा था, लेकिन उस परेशानी के कारण जो व्यक्ति आया था वह और भी अधिक महान था, जो दानव क्षेत्र के लोगों के पास नहीं हो सकता था। यह अंतराल के माध्यम से जनरल शांग बेई ने मो फैंग को जमीन पर घुटने टेकते हुए और शेन ली को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसने असहाय होकर आह भरी, भूल जाओ, यह कुछ भी नहीं है। जिंगजी धीरे धीरे तंबू में चला गया। शेन ली ने उसे खाली देखा। उसके दिमाग में तुरंत वह सफेद आकृति दिखाई दी जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। उसे लगा कि यह एक भ्रम। शांग बेई ने अंदर ही अंदर आह भरी, शेन ली की ओर मुड़ी और कहा, महाराज, यह स्वर्गीय देवता हान ची है, जो विशेष रूप से खंडहरों की खाई की मुहर को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। हान ची, भगवान। थाम ली ने बैठने के लिए संघर्ष किया। हान ची ने आगे बढ़कर उसके कंधे को धीरे से दबाया। घाव खुल जाएगा। क्या आप कभी मानव दुनिया में गए हैं? थाम ली ने पूछा। क्या आप हान वान को जानते हैं? हान ची ने थाम ली के लिए कंबल खींचा। उसका स्वर ठंडा था। पहचान नहीं है। उसने शेन ली का हाथ कंबल के नीचे से निकाला, धीरे से उसकी नब्ज टटोली और थोड़ी देर बाद कहा, उसकी सांसें अब स्थिर हो गई हैं। शेन ली ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और हान ची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत समय से सुना है कि राजा बी थुओंग बहादुर है और लड़ाई में अच्छा है। आज मैं उससे मिलूंगा। उसकी वीरता की भावना वास्तव में सराहनीय है। चाहे संतुलन कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह राजकुमार की यातना का सामना नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि राजकुमार दानव क्षेत्र की खातिर अपने शरीर का ख्याल रखेगा। विनम्र शब्द बहुत मार्मिक लग रहे थे। थाम ली ने पलकें झपकाईं, अपनी आंखों में सारी भावनाएं समेट ली। उसका भाव शांत हो गया। कृपया ईश्वर को परेशान करें। वह हान वान नहीं था। उसके चेहरे की विशेषताएं हान वान की तुलना में बहुत तीक्ष्ण थीं। उसका शरीर भी हान वान की तुलना में बहुत लंबा था। उसकी हड्डियों से निकलने वाली ठंडक ऐसी थी जो हान वान को पहले कभी नहीं मिली थी। हान यू का स्वभाव ठंडा था, लेकिन वह हमेशा लोगों और मामलों के प्रति विनम्र रहता था। जहां तक इस व्यक्ति की बात है, उसके बिन बुलाए व्यवहार के आधार पर कोई यह बता सकता था कि वह निश्चित रूप से अत्याचारी होने का आदी था। इसके अलावा मुझे अभी भी कुछ समय के लिए यहाँ रहना है। मैं 1000 साल से वापस नहीं आया हूँ। मुझे नहीं पता कि यह जगह कैसे बदल गई है। मुझे सील को मजबूत करने के लिए खुद हियन उयन परिवार में प्रवेश करने से पहले यहाँ के इलाके का पता लगाना है। उस समय मुझे राजकुमार को मेरे लिए रास्ता दिखाने के लिए परेशान करना होगा। यह सुनकर कमरे में मौजूद तीनों लोग दंग रह गए। शांग बेई ने कहा, अगर दिव्य भगवान को किसी मार्गदर्शक की जरूरत है, तो सेना में ऐसे सैनिक हैं जो यहाँ के इलाके से परिचित हैं। अभी राजकुमार गंभीर रूप से घायल है, इसलिए मुझे डर है कि उसे कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत होगी। जनरल, चिंता न करें। मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमार की देखभाल करूंगा। वह 3 दिनों से भी कम समय में सामान्य रूप से चलने फिरने में सक्षम हो जाएगी। नेतृत्व करने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी अधिक गतिविधि उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। मो फैंग ने भौहें सिकोड़ी। मैं राजा के लिए नेतृत्व करने को तैयार हूँ। तभी हान जी की नज़र इत्मीनान से मो फैंग पर पड़ी। उसने कुछ देर मो फैंग को देखा और फिर हंसा। नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि वह नेतृत्व करे। मो फैंग की मुट्ठी कसते हुए हान जी के होठों पर वक्रता बढ़ती देखकर थाम ली ने जल्दी से कहा, अगर ऐसा है तो ये 3 दिन दिव्य भगवान के लिए परेशानी भरे रहे हैं। तो चलो फैसला करते हैं। थाम ली के तंबू को छोड़कर
थोंग बेक मो फेंग को दूसरे तंबू में ले गया। हान ची अकेले ही सैन्य शिविर में घूम रहा था। दूसरे तंबू की ओर मुड़ते हुए अचानक उसने देखा कि एक सैनिक उसे असमंजस में देख रहा है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सैनिक ने अपने पैर मोड़ लिए और भागने ही वाला था। रुको! हान ची ने ऊंची आवाज में उसे वापस बुलाया और सैनिक ऐसे स्थिर खड़ा रहा मानो वह स्थिर हो गया हो। हान ची उसके पास गया और उसके सिर पर थपथपाया। भूल जाओ! युवा सैनिक के दिमाग में अचानक एक छवि उभरी। वह अपना सामान पैक करने के लिए राजकुमार के तंबू में गया और राजकुमार के बिस्तर के पास एक सफेद कपड़े पहने आदमी को बैठा देखा। बहुत थक गया, आराम करो। आदमी ने आगे बढ़कर राजकुमार के सिर पर थपथपाया। अब सब ठीक है, यह महसूस करते हुए कि कोई अंदर आया है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर घुमाया, अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और एक हल्की शश ध्वनि निकाली। फिर वह आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। जब राजा की नींद खुली तो वह चिल्लाया, रुको! सिपाही ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सफेद कपड़े पहने आदमी उसके पास से गुजर रहा था। उसके दिमाग में एक अस्पष्ट धारणा थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर खुजलाया, अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन यह नहीं जानता था कि अजीब क्या था। वह केवल उस व्यक्ति को जाते हुए देख सकता था। तभी उसे याद आया कि उसे अभी भी राजकुमार के तंबू में जाकर सफाई करनी है। अध्याय 22। हान ची ने थाम ली की बाह पर लगे स्टील के ब्रेस को हटाया, उसके एक्यूपॉइंट्स पर दबाव डाला और उसका इलाज करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जब उसने अचानक थाम ली को पूछते हुए सुना, तुमने कहा था कि 1000 साल पहले तुमने खुथियेन उयेन के लिए मोहरों की 2 परतें बनाने के लिए यहाँ 4 वस्तुएं छोड़ी थी, लेकिन हर दिन गश्त करने वाले सैनिकों को इन वस्तुओं के बारे में पता नहीं था। क्या तुम्हें याद है कि तुमने उन्हें कहाँ रखा था? ओह, एक पहाड़ की चोटी पर, एक झील के तल पर। और जिंगजी ने शेन ली का हाथ छोड़ते हुए कहा, अपना हाथ हिलाओ। शेन ली बिस्तर पर आज्ञाकारी ढंग से जिंगजी के आदेशों को सुन रही थी। पहले अपनी कोहनी मोड़ी, फिर अपने हाथ को कुछ बार घुमाया। उसके शरीर पर कहीं भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ठीक होने की गति भी उसके लिए आश्चर्यजनक थी। अगर यह एक सामान्य दिन होता तो इतनी गंभीर चोट को ठीक होने में कम से कम आधा महीना लग जाता। फिर भी जिंगजी ने वास्तव में उसे ठीक करने के लिए केवल 3 दिन का उपयोग किया। ओह, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसने थाम ली का हाथ पकड़ लिया। थाम ली अनजाने में पीछे हट गई। हान ची ने असमंजस में उसकी ओर देखा। तभी थाम ली खांसी। तुम क्या कर रही हो? हान ची हल्के से मुस्कुराई। बिचथोंग जैसे शक्तिशाली राजा को भी शर्म आती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थाम लाई का हाथ थाम लिया, अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली और उदासीनता से कहा, मैं बस अपने बाएं हाथ के जोड़ों की जांच करना चाहता हूँ। मेरे हाथ को जोर से दबाओ और देखो। शेन ली ने यह सुना और जिंगजी की तरफ देखा। हमेशा की तरह उसके हाव भाव देखकर शेन ली ने फिर से अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन थोड़ी देर बाद भी उसने उसे बल प्रयोग करते नहीं देखा। जिंगजी हैरान थी। क्या हुआ? नहीं। शेन ली ने अपनी भौहें रगड़ी। बस इतना है कि अगर मैं बल प्रयोग करूंगी तो मैं तुम्हारा हाथ कुचल दूंगी। इस बार चौंकने की बारी जिंगजी की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बस निश्चिंत रहें और जोर से दबाएं। अगर यह कुचला गया तो मैं खुद इसकी कीमत चुकाऊंगा। इन शब्दों ने शेन ली को जगा दिया। तभी उसे याद आया कि उसके सामने बैठा व्यक्ति स्वर्ग से परे स्वर्ग का दिव्य भगवान जिंगजी था, जिसका अमर शरीर था। वह नश्वर जिंग युन नहीं था जो हल्का सा दबाने पर मर जाता। हालांकि वह बार बार खुद से कहती रही कि ये 2 अलग अलग लोग हैं,
लेकिन इस चेहरे को देखकर जो बहुत समान था और उस अत्यंत समान मुस्कान को देखकर जो कभी कभी प्रकट होती थी, थाम ली को वास्तव में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। परेशान होकर थाम ली ने अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है, ठीक है, हान ची ने लगभग तुरंत कहा, बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूं। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर ऐसा है तो महाराज, जाने की तैयारी करो। आज दोपहर मुझे घुमाने ले चलो। क्या तुम आज दोपहर जा रही हो? शाम ठीक है। नहीं, आज दोपहर फिर से। अनजाने में वह उसे दबा रहा था। थाम ली को लगा कि यह हान ची देवता वास्तव में अप्रिय है। यहाँ के आसपास सैन्य शिविर के दक्षिण में ही ऊंचे पहाड़ थे। हालांकि यह कई सालों से बेकार था, लेकिन कई 100 साल पहले इसने दानव क्षेत्र में अन्य स्थानों पर बुरी ऊर्जा की आवाजाही को रोक दिया था। आज हम देर से आ रहे हैं, शायद हम समय पर झील तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलो पहले पहाड़ पर जाकर झील देखें। ठीक है। थाम ली ने सैनिकों द्वारा उसके लिए बनाया गया नक्शा पकड़ा और गंभीरता से हान ची का मार्गदर्शन किया। हान ची उसके पीछे था, लगातार अपनी कमीज हिला रहा था। थाम ली ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, महाराज, चलिए आज हम पहाड़ पर जाकर पहले देखें। हाँ, हान ची ने चोगे का किनारा खींचा। उसकी उंगलियां थोड़ी हिली और लंबे चोगे का किनारा तुरंत कट गया। हान ची ने लापरवाही से उसे फेंक दिया और शुद्ध सफेद ब्रोकेड का टुकड़ा धीरे धीरे हवा के साथ उड़ गया। चलो चलें। थाम ली की आंखें ब्रोकेड के उस टुकड़े का पीछा करती रहीं और एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दानव क्षेत्र में एक दानव राजा भी ऐसी सामग्री नहीं पहन सकता है, लेकिन ऐसी चीज को लापरवाही से फेंक दिया गया था। शेन ली ने अपना सिर घुमाया और जिंग जी के सफेद ब्रोकेड बागे को देखा। कई दिनों तक दानव क्षेत्र में रहने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि यह गंदा हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन उसने लोमड़ी की पूंछ को मारा, वह शिंग-यू के ऊपर बेहोश हो गई और उसके पूरे शरीर पर खून लग गया, लेकिन यह सब पानी से धुल गया। सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों के बारे में सोचते हुए सभी गंदे। शेन ली की आंखें झुक गईं। इस तरह के अन्याय से वास्तव में गले में गांठ महसूस होती है। यह देखकर कि शेन ली हिल नहीं रहा था, जिंग जी ने अजीब तरह से पूछा, क्या गड़बड़ है? यह ठीक है। थाम ली ने अपना सिर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दोपहर में पहाड़ पहले से ही घने कोहरे से ढका हुआ था और इसके अलावा पूरे साल कभी न छंटने वाला धुंध। भले ही दिन का समय हो, यहाँ खड़े होकर 5 कदम से ज्यादा दूर कुछ भी देखना असंभव था। शेन ली सामने लगे नक्शे को देख रहा था, दिशा निर्देश ढूंढ रहा था, साथ ही अपने हाथों से रास्ते में आने वाली सूखी शाखाओं को तोड़ रहा था। उन सूखी शाखाओं पर भी धुएं की वजह से जंग लग गई थी, इतनी कमजोर कि छूने पर वे टूट जाएंगी। यह कैंप के पास है, लेकिन खुथियन उयेन से काफी दूर है। सेनापति और सैनिक यहाँ अक्सर नहीं आते, इसलिए वे इस जगह से बहुत परिचित नहीं हैं। इसलिए नक्शा पहाड़ के बीच तक ही पहुँचता है। अगर हम सीधे ऊपर उड़ते हैं तो आसमान में धुआं हमारे लिए उतरने की जगह ढूंढना असंभव बना देगा। इसलिए हमें पहाड़ पर चढ़ने का अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। थाम ली ने बोलना समाप्त किया। कुछ देर बाद भी उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को जवाब देते नहीं देखा। उसे मन ही मन अजीब लगा। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि उसके पीछे धुआं उठ रहा था। हान ची की आकृति कहीं नहीं दिख रही थी। वह स्तब्ध थी। उसने कई बार पलकें झपकाईं। मैंने सुना है कि यह दिव्य भगवान जब दानव लोक में आया तो खो गया था। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर से खो गया हो? दिव्य भगवान हान ची,
शेन ली ने उस रास्ते का अनुसरण किया जिस पर वह अभी अभी गई थी और पीछे मुड़कर देखा। दिव्य प्रभु! थोड़ी देर पीछे चलने के बाद शेन ली ने अचानक महसूस किया कि आसपास की हवा में थोड़ा बदलाव आया है। हवा अजीब तरह से तेज चल रही थी। उसने कुछ और कदम पीछे देखा। एक ठंडी हवा बह रही थी जो उसकी आंखों को ढकने वाले घने कोहरे को उड़ा रही थी। सफेद वस्त्र पहने अमर धीरे धीरे इस तरफ चल रहा था। जिस जगह से वह गुजरा था वह कोहरा साफ हो गया था। सैकड़ों सालों से धुंध से ढका जंगल बारिश से धुल गया था। हालांकि अभी भी कोई हरी पत्तियां नहीं दिख रही थी। हवा ताजा हो गई थी। शेन ली ने उसे खाली देखा। हवा की गति के साथ सफेद वस्त्र को हल्के से फड़फड़ाते हुए देखा, जो शेन ली की आंखों पर पड़ने वाले दानव क्षेत्र की दुर्लभ रोशनी को दर्शाता है, जिससे उसके दिल में उदास भावनाएं गायब हो जाती हैं। यह था प्राचीन देवता। देवता दानव कबीले से अलग था, स्वाभाविक रूप से लड़ने में अच्छा था। चाहे हवा कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो, वह उसे साफ कर सकता था। उसके वस्त्र का फड़फड़ाना उसके बगल से गुजरा। जिंगजी कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर मुड़ गई। देखो, हमें किस दिशा में जाना चाहिए? शेन ली ने पलकें झपकाईं। तभी वह अपने होश में आई। जैसे ही उसने देखने के लिए अपने हाथ में लिया नक्शा निकालना चाहा, लेकिन उसका पैर अचानक किसी चीज से टकराया। उसका हाथ फिसल गया। नक्शा हवा के साथ घूम गया, पहाड़ से नीचे उड़ गया, नीचे धुंध में गायब हो गया। शेन ली नीचे कूदना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका पैर किसी चीज से पीछे खींचा जा रहा है। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। 4 कानों वाला एक छोटा जंगली सुअर उसके टखने को काट रहा था। हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन एक पल की देरी से उसके लिए नक्शा ढूंढना असंभव हो जाता। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। वह नीचे झुकी और सुअर की मुड़ी हुई पूंछ को उठाया और उसके पिछले हिस्से पर जोर से कुछ बार मारा। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। जंगली सुअर उसके हाथों में पागलों की तरह छटपटा रहा था। लाल आंखों वाली महिला ने थाम ली को घूरा और तीखी आवाज में चिल्लाई। हान ची ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह प्रदूषित हवा के कारण राक्षस में बदल गया है। इसे नीचे रखो ताकि मैं इसे जला सकूं। कोई जरूरत नहीं। थाम ली ने अपना हाथ लहराया। छोटे जंगली सुअर को उसके द्वारा पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। घबराहट की तीखी चीखों की एक श्रृंखला के साथ फिर गायब हो गया। पूरे साल दानव क्षेत्र में कई चीजें हैं जो ताड़ की ऊर्जा से प्रभावित होती हैं और राक्षसों में बदल जाती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जानवर हैं। उनके हमले मजबूत नहीं हैं। सामान्य लोग भी उनसे निपट सकते हैं। थाम ली ने अपनी याददाश्त के अनुसार पहले वाला रास्ता ढूंढा और ऊपर चढ़ते हुए कहा, इस पहाड़ पर रहना आसान नहीं है, लेकिन यह कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। इसे इस तरह मारना बहुत अनुचित है। अगर वह भविष्य में कुछ बुरा भी करता है, तो मैं उसे सजा देने से पहले उसके ऐसा करने तक इंतजार करूंगा। हान ची ने थाम ली को देखते हुए धीरे से कहा, क्या राजा बिचथुओंग वास्तव में इतने दयालु हैं? उसकी आंखों में भाव थोड़े डूब गए। वह थोड़ी देर तक थाम ली का पीछा करता रहा, फिर बोला, मेरी आदत के अनुसार मैं मुसीबत को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित करना पसंद करता हूँ। वह रुक गया। उसकी आंखें उदास भाव से थाम ली को देख रही थी। अगर ऐसा है तो? थाम ली ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें इतनी तेजी से घूम रही थी कि वह हान ची की आंखों में भावनाओं को नहीं देख पाई। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। उसकी मुस्कान में एक सहज आत्मविश्वास और विद्रोहीपन झलक रहा था। क्या दिन उबाऊ होंगे? हान ची एक पल के लिए चुप रही, फिर जोर से हंस पड़ी। यह वास्तव में उबाऊ है। वे जितना आगे पहाड़ पर चढ़ते गए, उतना ही थाम ली को कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी। यह देखकर कि अंधेरा हो रहा था, थाम ली थोड़ी निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई।
हान ची ने फिर कहा, अगर चांदनी चमकती है तो यह अच्छा है। वह ऐसे चल रहा था जैसे वह अपने ही पिछवाड़े में टहल रहा हो। उसे इस तरह देखकर शेन ली को लगा कि उसे जल्दी करना असुविधाजनक है, इसलिए वह केवल उसके साथ जंगली पहाड़ों और जंगलों में धीरे धीरे घूम सकती थी। अप्रत्याशित रूप से जब अंधेरा हो गया तो वे सूखे पेड़ों और झाड़ियों से भरे एक पहाड़ी रास्ते से गुजरे। शेन ली की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके सिर के ऊपर का चांद इतना बड़ा और गोल था कि वह हैरान हो गई और अपना मुंह थोड़ा खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। दानव क्षेत्र में इस तरह की चांदनी को उसने कब से देखा था। पहाड़ की चोटी ऊपर चढ़ो। हान ची उसके पीछे से आगे बढ़ा। सफेद शर्ट में चांदनी की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे थाम लाई की गहरी काली आंखों में एक स्पष्ट रेखा उभर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक बहुत बड़े सूखे पेड़ के सामने रुक गया। तभी थाम लाई ने देखा कि इस पहाड़ की चोटी पर जो बड़ा पेड़ है वह बाकी पेड़ों से अलग है। हालांकि वह मुरझा गया था, लेकिन शाखाओं पर अभी भी रात की हवा में नाचते हुए पत्ते थे, सरसराहट करते हुए और गिरने वाले थे। हान ची ने अपना हाथ सूखी शाखा पर रखा। सूखा पेड़ रोता हुआ प्रतीत हुआ। सूखी शाखा कांप उठी, यहाँ तक कि जमीन भी उसके साथ दुखी हुई। हान ची ने अपनी आंखें नीची कर लीं, आधा आह भरते हुए और आधा सांत्वना देते हुए, तुमने कड़ी मेहनत की है। उसकी हथेली में सफेद रोशनी फैल गई, सूखे पेड़ में फैल गई, जड़ों के साथ साथ जमीन में चली गई। थाम लाई को अपने पैरों के नीचे से गुजरते हुए उस रोशनी का निशान लगभग दिखाई दे रहा था। जमीन थोड़ी हिली, मानो उसने पहाड़ की दिव्य चेतना को जगा दिया हो। धुंध और धुआं छंट गया। चट्टान पर खड़े होकर थाम ली ने नीचे देखा। तभी उसे पता चला कि दोपहर में वे जिस रास्ते से गुजरे थे वह रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे पहाड़ पर छपा कोई ताबीज। चांदनी, सूखे पेड़ और अज्ञात ताबीज ने एक पट्टी बनाई जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई सभी बुरी आत्माओं को दूर भगा रही थी। यह पता चला कि उसने शुरू से ही सब कुछ गणना कर लिया था। दोपहर में निकलकर पहाड़ पर ताबीज की मुहर खींची, चांदनी की शक्ति का उपयोग करके बुरी आत्माओं को दूर भगाया, सील की गई वस्तु को जगाया। उसने सब कुछ इतनी बारीकी से व्यवस्थित किया, फिर भी उसने कुछ भी नहीं बताया। यह व्यक्ति राजा बी शांग। हान ची अचानक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसकी ओर हाथ हिलाया। शेन ली कुछ सावधानी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसे दबे पांव चलते हुए देखा। पेड़ से अभी अभी उगी एक पत्ती को तोड़ा, उसे शेन ली को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्ती दानव क्षेत्र में उगती है। शेन ली ने उसे एक झटके में लिया, पत्ती की थोड़ी ठंडी सतह को छूते हुए। न जाने उसके दिल में क्या भावना थी। दानव क्षेत्र की पत्ती, यह ताज़ा हरा रंग जीवन से भरा हुआ था। मैं सचमुच चाहता हूँ कि दानव लोक के सभी बच्चे भविष्य में इस तरह हरे पत्ते देख सकें। उसकी आंखें नरम पड़ गईं, उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। थाम ली पत्ते को छूने में इतनी व्यस्त थी कि उसने यह नहीं देखा कि उसके बगल में बैठे आदमी की आंखें भी नरम हो गई थी। उसने उसकी तरफ देखा, उसके होंठ भी चुपचाप मुड़े हुए थे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए पेड़ पर बैठना चाहती हो? थाम ली हैरान रह गई। क्या मैं बैठ सकती हूँ? उसने सावधानी से सूखी शाखा की ओर इशारा किया। उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। क्या यह टूटी है? हान ची को यह देखकर मजा आया। अगर यह टूट गई तो मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा। उसने अपनी बाहें थाम ली की कमर के चारों ओर लपेट दी और वे दोनों एक मोटी मोटी शाखा पर बैठ गए। चांदनी की रोशनी पेड़ों की चोटियों पर चमक रही थी, जिन पर अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं उगे थे। थाम ली ने धीरे धीरे उग रही शाखाओं और नई पत्तियों को देखा और खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाया,
कितना अद्भुत, उसने कहा। ऐसा लगता है कि वे गा रहे हैं। यह सुनकर हान ची ने आसानी से एक पत्ता उठाया और उसे अपने होठों पर रख लिया। उसके मुंह से एक मधुर धुन निकली। थामली ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और हान ची को देखा। उसे बहुत धीरे से फूंकते हुए देखकर उसने भी पत्ती को अपने हाथ में लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया और उसकी तरह फूंकना सीख लिया। लेकिन जैसे ही उसने बल लगाया, उसके मुंह की सांस ने पत्ते को तीर की तरह उसके हाथ से उड़ा दिया और सीधा जमीन में धंस गया। हाँ, पेड़ पर बजने वाली धुन अचानक बंद हो गई। शेनली दंग रह गया। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, फिर अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरे स्वामी, क्या आप मुझ पर हंस रहे हैं? नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है। हान जी ने रात के आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज रात चांदनी बहुत खूबसूरत है। अध्याय 23। पहाड़ से आने वाली साफ हवा सैन्य शिविर में घुसी, जिससे धुंध छंट गई, जिससे सैनिकों ने सिर उठाया और आसमान में चमकते चांद को देखा। सेना आश्चर्य से बड़बड़ाते हुए उठी। किसी ने घायल सैनिक को सैन्य शिविर से बाहर निकालने में मदद की। चमकदार चांदनी एक ऐसा नजारा था जिसे देखने के लिए बहुत से लोग तरस रहे थे लेकिन देख नहीं पाए। सफेद पत्थर के प्रशिक्षण मंच पर मो फैंग चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें पहाड़ पर छपे ताबीज को देख रही थी। उसका भाव शांत था। अरे! शराब की एक बोतल अचानक उसके हाथों में फेंक दी गई। शांग बेई पलटा और मो फैंग के बगल में बैठकर प्रशिक्षण मंच पर कूद गया। घायल व्यक्ति के लिए शराब पीना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा पानी मिलाया है। हाँ, मो फैंग ने पानी की बोतल हिलाई। मैं शराब नहीं पीता। इसे पियो या नहीं, ले लो। थोंग बेक ने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक घूंट लिया। फिर मैक फोंग की ओर देखने लगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि हान ची थान क्वान छोटे राजकुमार को धमका रहा है? मैक फोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। थोंग बेक मुस्कुराया और कहा, उस दिव्य भगवान का व्यक्तित्व अजीब है, लेकिन देखो, वहाँ की ताज़ी हवा को महसूस करो। अगर आज जो गया वह राजकुमार नहीं था, भले ही वह हम थे। मुझे डर है कि हम उस ताज़ी हवा से तब तक शुद्ध हो गए होते जब तक कि हमारे पैर बहुत पहले ही कमज़ोर नहीं हो गए होते। मो फैंग ने सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस सिद्धांत को नहीं समझ पाया? भले ही वह उस समय इसे नहीं समझ पाया हो, लेकिन अब इस चांदनी को देखकर, इस हवा को महसूस करते हुए, वह अपने दिल में समझ गया कि हान जी दिव्य भगवान क्या सोच रहे थे। लेकिन मैक फोंग को इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि ठीक है, लेकिन सच कहूं तो यह चांदनी लंबे समय से दिखाई दे रही है। मुख्य मामला खत्म हो गया होगा। दिव्य भगवान और छोटे राजकुमार अभी तक क्यों नहीं लौटे? मो फैंग ने शराब की बोतल को कसकर पकड़ लिया, चुपचाप उसे खोला और उदास शराब का एक घूंट लिया। पहला घूंट, फिर दूसरा और तीसरा घूंट, जब तक कि उसके गाल लाल नहीं हो गए। शांग बेई को लगा कि उसने बहुत पी लिया है। वह हंसा, उसकी आंखें घूम रही थी और अपने दिल में उसने बार बार खुद को अपने शब्दों में चतुराई बरतने की याद दिलाई। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने स्पष्ट रूप से कहा, आपको छोटे राजकुमार के बारे में वास्तव में क्या पसंद है? यह कहने के बाद उसने अपने मुंह पर 2 बार थप्पड़ मारे। मैक फोंग अब नशे में था, चांदनी को घूर रहा था और खुद से बात करते हुए बुदबुदा रहा था। कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे पसंद न हो। शांग बेई यह सुनकर दंग रह गया और अपना सिर खुजलाया। तो मैं वास्तव में मर चुका हूँ। इस समय एक सफेद रोशनी अचानक हवा में चमक उठी, जो मुख्य तंबू पर गिर रही थी। मो फैंग जल्दी से खड़ा हो गया और तंबू के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा कि हान जी ने शेन ली के सिर से एक पत्ता उतार दिया।
शेन ली ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ से पत्ता पकड़ लिया और कहा, किसी और दिन मैं निश्चित रूप से आपके सुनने के लिए एक ध्वनि उड़ाऊंगा। हान जी मुस्कुराया, रुको और धुन सुनो। वह मुड़ा और चला गया। शेन ली ने संकोच नहीं किया, घूम गया और तंबू में प्रवेश करने वाला था, लेकिन जब वह पलटा तो उसने मो फैंग को देखा। शेन ली के कदम रुक गए और उसने जोर से पुकारा, मो फैंग। मो फैंग ने अपनी आंखें नीची कर ली और आगे बढ़ गया। शेन ली एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, इस बार मैं बिना जाने दानव राजा के पास गया, तो आप पहले रॉयल कैपिटल में वापस क्यों नहीं आते? इस मामले की रिपोर्ट दानव राजा को दें और जल्दी वापस आकर आराम करें। क्या उसे अलग करना चाहते हैं? मैकफोंग ने एक घुटने पर बैठकर सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। हाँ। थाम ली ने अपना मुंह हिलाया। शुरू में उस पर शराब की गंध महसूस करते हुए वह उसे यह बताना चाहती थी कि जब वह घायल हो तो शराब न पिए, लेकिन अब इस स्थिति में उसके लिए उससे कुछ न कहना ही बेहतर था। वह वापस तंबू की ओर मुड़ी। मो फैंग को घुटनों के बल पर छोड़कर बहुत देर तक नहीं उठा। अगले दिन शेन ली ने मो फैंग को सैन्य शिविर के बाहर से अकेले जाते हुए देखा। उसने अपने दिल में आह भरी। हजारों सालों में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना आसान नहीं था जो आपको पसंद करता हो और उसे व्यक्त करने की हिम्मत भी रखता हो। बस समय सही नहीं था। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उसे सब कुछ देना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, थाम ली को नहीं पता, लेकिन अभी उसके दिल में अभी भी हान वान है। भले ही हान वान अब वहां न हो, फिर भी उसके पास किसी और को पसंद करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह उसके पिछले इरादों के लिए एक गलती होगी और इस समय दूसरों की भावनाओं के लिए और भी अधिक। इसके अलावा थाम ली को सिरदर्द है। वह असहाय होकर आहें भरती है। क्या अभी भी कोई और फाट डुंग सेना नहीं है? थाम ली ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, जो पहले से कहीं ज्यादा साफ था। अचानक उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। आज वह हान ची देव सेना को एक मुहर के साथ दूसरी जगह ले आया, तो यहाँ का माहौल और भी बेहतर हो जाएगा। सेनापतियों और सैनिकों का मूड भी उसी हिसाब से सुधर जाएगा। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, अपनी बाहों को क्रॉस किया और बाड़ के सहारे झुक गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसा कुछ करने के लिए बहुत समय तक इंतजार नहीं किया था। लेकिन जब तक सूरज क्षितिज से 3 ध्रुव ऊपर नहीं चढ़ गया, तब तक हान ची आलस से धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ी। थाम ली ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या महाराज को पता है कि अभी समय क्या हो रहा है? हान ची ने उसकी हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वापस पूछा, क्या उड़ा हुआ पत्ता कोई आवाज करता है? थाम ली का चेहरा सख्त हो गया। कल रात उसने जिस हरे पत्ते को उड़ा दिया था, उसके बारे में सोचते हुए उसने अपना गला साफ किया और कहा, पहले राज्य के मामलों का ख्याल रखें। कल तुमने कहा था कि सील वाली 2 और जगहें हैं। हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आज हम झील के तल पर जाएंगे। यहाँ पश्चिम की ओर केवल एक झील है। कल पहाड़ की चोटी पर की गई सफाई से दृश्य बहुत साफ हो गया है। हम बादलों पर सवार होकर जा सकते हैं। हाँ, आज सड़क बहुत चिकनी थी, लेकिन जब वे झील पर पहुंचे तो थाम ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस झील का पानी साल भर से ही धुएं को सोखता आ रहा है और अब यह गंदा हो गया है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि यह झील नहीं बल्कि दलदल है। हान ची को झील का गंदा पानी नजर नहीं आया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, चलो नीचे चलते हैं। थाम ली दंग रह गया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नीचे चलें? उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, सैनिक आमतौर पर इस जगह गश्त नहीं करते हैं। नीचे नक्शा न होने के कारण मैं आपको तैरने का रास्ता खोजने में मदद नहीं कर सकता। आप खुद जा सकते हैं।
मैं किनारे पर इंतजार करूंगा। हान जी ने मुस्कुराते हुए शेन ली से पूछा, क्या महाराज तैरना जानते हैं? शेन ली का जन्म पानी के डर के साथ हुआ था। वह पानी से संबंधित कोई जादू नहीं जानती थी, इसलिए निश्चित रूप से वह तैरना नहीं जानती थी। हान यू के यार्ड में एक छोटा सा तालाब भी उसे डुबो सकता था। इस तरह की गंदी झील की तो बात ही छोड़िए। थाम ली को दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाने की आदत नहीं थी, लेकिन इस समय वह केवल अपने माथे पर थप्पड़ मार सकता था और स्वीकार कर सकता था, मुझे नहीं पता। पानी से बचने की तकनीक के बारे में क्या? मुझे नहीं पता। हान ची ने सिर हिलाया। थाम ली ने आज्ञाकारी ढंग से एक कदम पीछे हट लिया, लेकिन फिर उसने हान ची को यह कहते सुना, उस स्थिति में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ, थाम ली अचंभित रह गई। रुको, इससे पहले कि वह मना कर पाती, हान ची ने बस अपनी उंगलियां क्लिक कीं और थाम ली की दृष्टि अंधेरी हो गई, लेकिन वह अभी भी अपने कानों में पानी के बुलबुले की गुरगुराहट ध्वनि सुन सकती थी। यह जानते हुए कि वह अब पानी में थी, शेन ली का दिल दहल गया और उसके हाथ को किसी की गर्मी महसूस हुई। इस समय शेन ली के हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह केवल हान ची का हाथ कसकर पकड़ सकती थी। उसने अपनी सांस रोक ली, उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हान ची की आवाज सामने से धीमी सी आई, ऐसे ही सांस लो जैसे तुम जमीन पर हो। मेरी पानी से बचने की तकनीक आपके द्वारा नष्ट नहीं की जाएगी। यह सुनकर थाम ली ने सांस लेने की कोशिश की और पाया कि वास्तव में उसके मुंह में कोई पानी नहीं जा रहा था। तभी उसे राहत महसूस हुई और उसने शांति से सांस ली। लेकिन तनाव कम होने के बाद शेन ली फिर से गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम वास्तव में अनुचित हो। यदि आप जाने देते हैं तो पानी से बचने की तकनीक काम नहीं करेगी। यह सुनकर भले ही वह अभी भी गुस्से में था, शेन ली केवल आज्ञाकारी रूप से जिंगजी के हाथ पकड़ सकता था और असंतोष में चिल्ला सकता था, यहाँ नीचे घना अंधेरा है, मुझे पानी में खींचने का क्या फायदा है? मुझे जाने दो, क्योंकि अकेले जाना डरावना है। सामने से आए एक साधारण वाक्य ने थाम लाई को अवाक कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह कुछ देर तक क्रोध से घुटती रही, फिर मन ही मन कोसने लगी, बूढ़े आदमी, तुम न जाने कितने वर्षों से बाहरी स्वर्ग में अकेले रह रहे हो। स्वर्ग और पृथ्वी पर तुमने कौन से तूफान नहीं देखे हैं? तालाब भी डरता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दूसरे दिन पहाड़ पर रखे ताबीज को याद करते हुए थाम ली ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति के मन में बहुत समय से कोई योजना रही होगी, उसे पानी में खींचने का कोई कारण अवश्य होगा। तो फिर चौंक गए, फिर रास्ते में बेहद सतर्क हो गए। तब तक हान ची रुका और धीरे से कहा, यहाँ रास्ते में कुछ नहीं हुआ। थाम ली को अजीब लग रहा था। अचानक उसे आगे रोशनी की एक चमक दिखाई दी। उसने शांति से उस दिशा में देखा। एक अजीब आकार की पत्थर की मूर्ति नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। हान ची का हाथ भी पत्थर की मूर्ति के सिर पर रखा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा जिसे थाम लाई समझ नहीं सका। चारों ओर पानी घूम रहा था और हिल रहा था। अचानक पत्थर की मूर्ति से धूल का एक टुकड़ा गिरा, जिससे अंदर की पारदर्शी अवस्था का पता चला। चमकती रोशनी ने थाम ली की आंखों को थोड़ा चौंधिया दिया। फिर और अधिक धूल गिरी और पूरी पत्थर की मूर्ति पूरी तरह से एक ठोस बर्फ के खंभे में बदल गई। जिंगजी की शक्ति पानी में संचारित हुई, जिससे शेन ली को लगा कि उसके आसपास का गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि बर्फ के खंभे के भीतर एक लहराती धारा चल रही थी। अचानक धारा ने बर्फ के खंभे को तोड़ दिया और सीधे झील की सतह की ओर निकल गई।
बर्फ के खंभे से लगातार क्रिस्टल जैसा साफ पानी बहता रहा, जिससे झील का पानी धीरे धीरे साफ होता गया। थामली ने अपना सिर ऊपर उठाया और सूरज की रोशनी को धीरे धीरे पानी के माध्यम से झील के तल पर चमकते हुए देखा। उसके दिल में शांति की एक दुर्लभ भावना महसूस हुई। पानी की यह धारा जो लगातार बह रही थी, उसके दिल को सींच रही थी, उसके सारे डर और सावधानियां धो रही थी। क्या भविष्य में झील में मछलियां होंगी? बेशक। उसने अपना सिर हान जी की ओर देखने के लिए घुमाया। क्या वहां 2 और सील नहीं है? यह क्या है? जल्दी करो और जाकर उन्हें ढूंढो। अन्य 2 मोहरों को जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता। हान ची ने बर्फ के खंभे को हल्के से थपथपाया, मानो वह उसे सांत्वना दे रहा हो। उसने थामली को वापस ले लिया। एक सैन्य शिविर के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मंच में भूमिगत है। जब आप वापस लौटते हैं तो सैनिकों को इससे दूर रहने के लिए कहें ताकि आप सील को मजबूत कर सकें। दूसरा लोहे की जंजीर है जो खुथियेन उयेन को बंद करती है। वह चेन खुथियेन उयेन के ठीक सामने है, तो वह जानता है कि वे सभी चीजें कहाँ हैं। थामली ने सोचा और फिर बुदबुदाया, पहाड़ की चोटी लकड़ी है, झील का तल पानी है, शिविर पृथ्वी है, खुथियेन उयेन के सामने धातु है। इसमें 4 तत्व हैं। वह भौंचक्की होकर बोली, आग के बारे में क्या? 5 तत्व पर्याप्त नहीं है, इसलिए सील की 2 परतों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हान ची मुस्कुराया, जब मैं अन्य 2 चीजों से निपट लूंगा तो मैं अग्नि वाली जगह ढूंढने जाऊंगा। महामहिम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट आ चुके हैं और निश्चित रूप से इस सीमा पर शांति बहाल करेंगे। हान ची जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी शर्ट का किनारा बर्फ के खंभे में फंस गया। उसने अनजाने में थामली का हाथ छोड़ दिया और अपनी शर्ट खींच ली। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि थामली उसके हाथ को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं। उसका भाव उसे देखते हुए गहरा था। हान ची दंग रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बेनकाब हो गया हूँ। उसने सोचा कि थामली उसे फिर से डांटेगी, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी नज़र थामली की हैरान आंखों पर पड़ी। हान ची के होठों पर हल्का सा खिंचाव आया। वह चलते हुए बोला, चलो घर चलें। अध्याय 24। हान ची के अनुसार बची हुई 2 मोहरों में से एक शिविर के प्रशिक्षण मंच के नीचे स्थित थी। यह पृथ्वी को दबाने वाले जानवर की पत्थर की मूर्ति थी। उसने शिविर में मौजूद सैनिकों से 3 मील पीछे हटने को कहा। जब वह जाने वाली थी तो हान ची ने अपना हाथ हिलाया और उसे रुकने के लिए कहा, इस मुहर को मजबूत करने में कुछ समय लगेगा और इसे बीच में नहीं रोका जा सकता। तुम मेरे साथ रहो और मेरे संरक्षक के रूप में काम करो। किसी को भी तुम्हें परेशान न करने दो। सभी सैनिक 3 मील पीछे हट गए थे। और कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कर सकता है? शेन ली ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन ये शब्द उसके पेट में वापस चले गए। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी रही, चुपचाप हान ची को पृथ्वी दबाने वाले जानवर के सिर पर अपना हाथ रखते हुए देख रही थी। ठीक पिछले 2 मोहरों की तरह रोशनी चमकी। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, लेकिन इस बार थामली ने अपने आसपास के बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, केवल हान ची के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। उसकी जेठ काली आंखों में उसे नहीं पता था कि कौन सी भावनाएं डूब रही थी। पीली रेत जैसी सूखी जमीन धीरे धीरे नम हो गई। तंबू के कोनों से धीरे धीरे घास उग आई। चारों ओर की हवा धीरे धीरे शुद्ध हो गई, लेकिन पिछले 2 बार के विपरीत थामली को कोई हल्कापन महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत इस शुद्ध हवा से खत्म हो गई। लेकिन वह एहसास सिर्फ एक पल के लिए ही हुआ। थामली ने ध्यान नहीं दिया।
हान ची के जादू खत्म करने का इंतजार करते हुए उसने उदासीनता से अपनी नजर हटा ली, पीछे मुड़ी और आगे बढ़ी। चलो खुथीन उयेन के पास चलते हैं। यहाँ का काम खत्म करने के बाद मुझे भी अपना अपराध कबूल करने के लिए अदालत में लौटना चाहिए। हान ची ने उसे शांति से जाते हुए देखा। उसकी आंखें थोड़ी काली हो गईं। थाम ली वास्तव में खुथीन उयेन कभी नहीं गया था। वह स्थान जहां उसने लाल पूंछ वाली लोमड़ी को मारा था, खुथीन उयेन से अभी भी कुछ दूरी पर था। इसलिए जब थाम ली ने अपना सिर उठाया और क्षितिज तक फैली विशाल काली दरार को देखा, तो वह अचानक से विचलित हो गई। दरार से लगातार मोटी काली धुंध बाहर निकल रही थी, लेकिन अन्य 3 दिशाओं में सीलें पुनः सक्रिय हो गई थी, जिससे धुंध के फैलने की गति कम हो गई तथा धुंध के बाहर निकलने के तुरंत बाद गायब हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ की धुंध ने लोगों को भारी मन से भर दिया। बिना सोचे समझे कोई भी यह बता सकता था कि सील के जागने से पहले यहाँ की स्थिति कितनी खराब थी। खुथीन उयेन तुयेत ते दीन से अलग था, जो प्राकृतिक शक्तियों से बना था। खुथीन उयेन एक और जगह थी जो इस दुनिया से अलग थी। यह एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसे उसके बगल वाले व्यक्ति ने अपनी ताकत से फाड़ दिया। अंदर अनगिनत राक्षसी जानवर और राक्षस कैद थे जो बीज पूंछ वाले लोमड़ी से 100,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। थाम ली की आंखें थोड़ी डूब गईं। वह चुपचाप दूर हो गई। उसने देखा कि उसके बगल वाला व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा रहा है। धुएं से हवा बह रही थी, जिससे उसका लबादा और बाल अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन यह उसकी भौहों के बीच के दृढ़ संकल्प और शांति को खराब नहीं कर सका। यह वास्तव में बिल्कुल वैसा ही था। थाम ली अचानक अपना दिमाग खो बैठा, लेकिन उसने देखा कि हान ची आसमान की ओर देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। थाम ली ने संवेदनशीलता से पूछा, क्या हुआ? कोई बात नहीं, यह जगह उम्मीद से थोड़ी खराब है। हान ची ने 2 कदम आगे बढ़ाए, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी 5 उंगलियां जकड़ ली। लेकिन यह ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक फुसफुसाहट की आवाज सुनी। जमीन से प्रकाश की एक किरण चमकी और तुरंत हान ची की हथेली में प्रवेश कर गई। थाम ली ने शांति से देखा। यह जंग लगी एक जंजीर थी। जंजीर का एक छोर हान ची ने कसकर पकड़ रखा था, दूसरा छोर अभी भी जमीन में था। हान ची के मुंह से किसी तरह का मंत्र निकला। उसकी कलाई थोड़ी सी हिली। जंजीर पर लगी जंग गायब हो गई। जंजीर खिंच गई। थाम ली ने जमीन के नीचे से एक खनकती हुई आवाज सुनी। विशाल काली दरार के दोनों ओर जंजीरें भी हिल रही थी। बाहर छिड़कने वाला धुआं रुक गया था। उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाला कोई धुआं नहीं था। तभी थाम ली ने देखा कि दरार वास्तव में केवल लगभग 2 मीटर चौड़ी थी। थाम ली चौंक गई और उसने अपना हाथ खोला। लाल भाला तुरंत दिखाई दिया। वह सतर्क और चौकन्नी थी, लेकिन उसने हान ची को शांत और गैर घबराहट वाली आवाज में कहते सुना, जल्दी मत करो, वे बाहर नहीं निकल सकते। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, अंदर से एक गर्जना आई। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने खुथीन उयेन की दरारों को हिला दिया, जिससे जमीन लगातार हिलने लगी। शेन ली को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से जानलेवा आभा उमड़ रही है, जो 1000 साल तक कैद में रहने की नफरत को अपने साथ लेकर आई है। वह जिंगजी को जी भरकर मार डालना चाहता है। शेन ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लाल भाले को पकड़े हुए उसका हाथ जोर से सफेद हो गया। जिंगजी के हाथ की चेन अचानक हिल गई। राक्षसी जानवर की दहाड़ में एक इंसानी आवाज लग रही थी, जो पहले तो बहुत छोटी, अस्पष्ट और अस्पष्ट थी, जिससे उसे स्पष्ट रूप से सुनना मुश्किल था। जब जिंगजी ने अंतिम मंत्र का जाप किया, तो पूरी चेन एक चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठी। शून्य स्वर्गीय रसातल से प्रेषित कंपन भी अधिक से अधिक तीव्र हो गए। उस कंपन के साथ अनजाने में
थामली के दिल की धड़कन भी तेज हो गई और दूसरे व्यक्ति की आवाज सील को तोड़ती हुई उसके कान में चिल्लाती हुई प्रतीत हुई, मुझे भगवान की बलि देनी होगी, मुझे देवताओं की बलि देनी होगी। एक बलिदान। मारनाद्यनीय आवाज ने किसी के दिल को परेशान कर दिया, जैसे कि राक्षसी ध्वनि की एक धारा शेनली के कानों में प्रवेश कर रही हो, लगातार उसके दिमाग में गूंज रही हो, जिससे उसका सिर दर्द कर रहा हो, जैसे कि वह खुलने वाला हो। चाहे शेनली ने कितना भी मजबूत अभिनय किया हो, इस समय वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपना सिर पकड़ सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी आंखें लाल थीं। उसके दिल में किसी ने हलचल मचा दी थी और खूनी इरादे उमड़ पड़े। वह अपने दिल की इच्छा के अनुसार हत्या करने के लिए एक युद्धक्षेत्र ढूंढना चाहती थी। इसे धोने के लिए ताजा खून का उपयोग करने की इच्छा उसके दिल में उमड़ पड़ी। हान ची के सफेद कपड़े फड़फड़ाए। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका चेहरा नहीं बदला क्योंकि उसने अंतिम मंत्र का जाप किया, फिर जंजीर छोड़ दी। सफेद रोशनी ले जाने वाली जंजीर जमीन में वापस आ गई। तब दरार के दोनों किनारों पर लोहे की श्रृंखला प्रकाश में फटने लगती थी। अंदर के दानव जानवरों के हाउल्स और भी अधिक तीखी हो गईं, लेकिन सबसे जोर से वे अचानक चुप हो गए। इस क्षण में ताजा हवा की एक धारा अचानक शेन के शरीर में प्रवेश कर रही थी, जो कि शिलिंग के विपरीत थी, जो कि वेनिंग के विपरीत थे। एक बस शेन ली को एक मुंह से काले खून की उल्टी करने के लिए मजबूर करने के लिए शेन ली को जमीन पर गिरा दिया गया था, जो पानी की तरह सफेद हवा की एक धारा का उत्सर्जन करता है, और गायब हो गया था। हान जी ने अपनी आस्तीन से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे शेन ली को दे दिया। अशुद्ध हवा। शेन ली ने रुमाल को रुमाल लिया, इसे कसकर पकड़ लिया। उसे अपने होठों के कोने पर रखने से पहले थोड़ी देर के लिए देखा, इसे साफ करते हुए, 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 इसे साफ कर दिया। उसके मुंह पर खून। उसने हान ची की ओर देखा और उसे खुद हियन उयेन की ओर चलते हुए देखा, धीरे से दरार के पास दो जंजीरों को सहलाते हुए। इससे पहले आपने बीज लोमड़ी से लड़ाई की थी और उसके द्वारा निगल लिए गए थे, जिससे आपका शरीर खराब हवा से संक्रमित हो गया था। क्योंकि आप मूल रूप से दानव कबीले से हैं, इसलिए आप खराब हवा से संक्रमित होने के लिए अतिसंवेदनशील हैं। जब मैं मुहर लगाऊंगा तो मैं आपके शरीर में मौजूद बुरी ऊर्जा को भी साफ कर सकता हूँ। थामली समझ गया, तो इसीलिए आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। वह हान ची को घूरने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गईं। सिर्फ इसी वजह से? हाँ, सिर्फ इसी वजह से। थामली चुप हो गई। हान ची ने अपना सिर घुमाकर थामली को देखा। उसकी आवाज उदासीन थी क्योंकि उसने कहा, अग्नि मुहर खुद हियन उयेन के अंदर है। राजकुमार के शरीर से जहर निकाल दिया गया है। अब मेरे पीछे अंदर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सेना को पुनः संगठित करने के लिए शिविर में वापस आ सकते हो। यह मामला समाप्त होने के बाद मैं स्वयं स्वर्ग लौट जाऊंगा। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, महाराज। उन दोनों के बीच हवा चली, जिससे थाम लाई के हाथ का रूमाल उड़ गया। उसने सीधे हान ची की ओर देखा। उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे थे। उसका स्वर उदासीन और दूरी भरा था। धन्यवाद, दिव्य प्रभु। दानव क्षेत्र की कई बार मदद करने के लिए। बोलने के बाद उसके बालों ने हवा में एक सुंदर वक्र बनाया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ी और चली गई। क्योंकि वह पीछे नहीं मुड़ी, वह नहीं जानती थी कि हान ची चुपचाप अपना सिर घुमाकर उसे दूर जाते हुए देख रहा था। रात में चांद चमकीला और साफ था। थाम ली ने सैन्य शिविर में सामान पैक करना समाप्त कर दिया और लेटने ही वाली थी, जब उसने अचानक किसी को बाहर आगे पीछे चलते देखा।
तो उसने जोर से पुकारा, अंदर आओ। बाहर खड़ी आकृति रुक गई, आखिरकार पर्दा उठाकर अंदर घुस गई। शांग बेई ने शेन ली को देखा। अपने दिल में सोच रहा था कि उसे समझदारी से काम लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से शब्द निकल गए, छोटे राजकुमार, क्या तुम हान जी दिव्य भगवान को ऐसे ही जाने दोगे? शेन ली ने उसे उदासीनता से देखा। अगर दिव्य भगवान जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? अय्या, थोंग बाक ने पछतावे में अपने पैर पटकते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा होगा तो मुझे पहले ही दिव्य भगवान को बता देना चाहिए था। क्या गड़बड़ है? थामली ने ठंडे स्वर में कहा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और जनरल ने पहले ही हान ची दिव्य भगवान को स्वीकार कर लिया है। जैसे ही उसने यह कहा, थामली भी खुद ही डर गया। थोंग बेक भी दंग रह गया। फिर अपना सिर खुजाते हुए बोला, छोटे राजकुमार की बातें और भी अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही हैं। थोंग बेक को ऐसे विचार रखने की हिम्मत कैसे हुई? बस मुझे लगता है कि रॉयल कैपिटल इस समय धुंध से ग्रस्त है। अगर हम दिव्य भगवान को रॉयल कैपिटल में आने के लिए आमंत्रित कर सकें, भले ही हम धुंध को हटाने के लिए जादू का उपयोग न कर सकें, फिर भी हम कुछ समय के लिए रॉयल कैपिटल को साफ कर सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं मूल रूप से अपनी पत्नी को चांद दिखाने ले जाना चाहता था। थाम ली चुप हो गया। थोंग बेक के चले जाने के बाद थाम ली को अचानक नींद नहीं आई। वह अकेले तंबू से बाहर चली गई। सैन्य शिविर के चारों ओर कुछ बार चली। कल रॉयल कैपिटल के सैनिक अदालत में लौट आएंगे। हर कोई इस चमकदार चांदनी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। हर कोई तंबू के बाहर बैठा था, या तो गपशप कर रहा था या पी रहा था, कल्पना कर रहा था कि यह कितना अच्छा होगा यदि यह दृश्य पूरे दानव क्षेत्र में देखा जा सके। थामली चुपचाप उनके पास से चला गया, यह सोचते हुए कि हान ची पहले ही दानव क्षेत्र छोड़ चुका है। सैन्य शिविर से निकलते हुए उसने चांद को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन एक आवेग ने उसे खुथियेन उयेन की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ की हवा बहुत साफ थी। अगर अंधेरे में दो जंजीरों से हल्की रोशनी नहीं निकलती तो थामली को वह छोटी संकरी दरार दिखाई नहीं देती। हान ची जरूर वहां से चला गया होगा। दोनों जंजीरों को छूते ही थामली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई बीमारी हो गई हो। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि यहाँ कोई और नहीं आ रहा है। वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। जैसे ही वह जाने वाली थी, अचानक हवा का एक झोंका आया जिससे उसके बाल हिलने लगे। थामली दंग रह गई। उसकी नाक से एक अजीब सी आभा महसूस हुई। उसने भौहें सिकोड़ी, दरार में अंधेरे स्थान को देखने के लिए अपना सिर उठाया और अंदर से हवा का एक झोंका आया। यह आभा बहुत परिचित थी। शेनली याद करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जब अचानक दरार में एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। शेनली चौंक गई और पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर पीछे खींचे हुए लग रहे थे, जिससे वह भागने में असमर्थ थी, चाहे वह कितना भी संघर्ष करे। उन आंखों में अत्यंत तीव्र भावनाएं थीं, खुशी और पागलपन दोनों। शेनली का युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध था। सदमे के शुरुआती क्षण को छोड़कर उसने तुरंत अपने दिमाग को स्थिर कर लिया। उसकी हथेली रोशनी से चमक उठी। चांदी का भाला चांदनी के पीछे उसके हाथ में घूम गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरार में आंखों में छुरा घोंपा। लेकिन इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि शेनली के किसी भी चीज पर वार करने से पहले ही ऐसा लगा जैसे वह दलदल में फंस गई हो। जब उसने भाले को बाहर निकालना चाहा, तो उसे लगा कि चांदी के भाले को एक बहुत ही शक्तिशाली बल ने कसकर पकड़ रखा है। शेनली ने अपने दांत पीस लिए, अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहा,
लेकिन उसके पैरों के नीचे की शक्ति अचानक और भी ज्यादा मजबूत हो गई। इससे पहले कि शेन ली आवाज निकाल पाती, उसका पूरा शरीर अंदर की ओर खिंच गया। एक हल्की हवा बही, जिसने शून्य रसातल की दरारों के बाहर कुछ भी नहीं छोड़ा। अध्याय 25। अंधेरे में उसके कानों में एक तेज, चकनाचूर करने वाली आवाज आ रही थी। चाहे शेन ली ने अपने कान बंद कर लिए हों या अपनी पांचों इंद्रियों को बंद कर लिया हो, वह आवाज एक राक्षस की तरह थी जो किसी भी छेद से रेंग सकती थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में उसके विवेक को कुतर रही थी। चुप रहो। अंत में थाम लाई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। चुप रहो। मार डालो। बस यह एक शब्द, कभी ऊंचा और तीखा, कभी नीचा और भयावह, उसकी आंखों के सामने की छवि धीरे धीरे चमकदार लाल रक्त की धारा में बदल गई, जिस तरह से वह युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारते समय दिखती थी। उसके सीने में जलती हुई आग थी। शेन ली की आंखें गर्म थी। लाल रोशनी बस दिखाई दी। अचानक उसके दिल की नसों से हवा की एक ठंडी धारा बह निकली, उसके पूरे शरीर में फैल गई, जैसे कोमल धूप में एक गर्म हाथ उसके सिर को रगड़ रहा हो। दस्तक दस्तक, तुम हमेशा इतने अधीर क्यों होते हो? अधीर? उस छोटे से आंगन में वह बहुत ही अलग थलग थी। थाम ली, एक आवाज ने थाम ली को जगा दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं। अंधेरे में हान ची के सफेद कपड़े और भी अधिक आकर्षक हो गए। उसने उसे देखा, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत अपने होश में आई, चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। क्या यह खुद हिएन उयेन में है? हान ची मुस्कुराया, महाराज बहुत होशियार हैं। आप दिव्य भगवान अभी भी यहाँ क्यों हैं? मुहर पर पैच लगा दिया गया है, लेकिन यह राक्षस जानवरों के जादू से बंधी हुई है। हान ची ने बिना कुछ छिपाए सीधे सीधे कह दिया। पिछले कुछ दिनों में सील को ठीक करने में काफी मेहनत लगी, और जब हमने ध्यान नहीं दिया तो हमने उन्हें इसका फायदा उठाने दिया। स्वर्ग का रसातल पूरे साल धुंध से भरा रहता है। मैं कुछ समय के लिए उनके जादू से बच नहीं सका, इसलिए मैं बस यहाँ टहलने चला आया। धुंध से भरी जगह में एक राक्षस जानवर द्वारा फंसाए जाने और सूरज को न देखने के कारण उसने कहा कि वह टहलने जा रहा था। शेन ली मूल रूप से पूछना चाहता था कि क्या वह घायल है, लेकिन यह सुनने के बाद उसे लगा कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थी। जिंगजी ने हल्के से मुस्कुराया और शेन ली को देखा। महाराज क्या स्वर्ग के रसातल में टहलने में भी रुचि रखते हैं? शेन ली ने उसके माथे पर थपथपाया। नहीं, मुझे उस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। बस यही है कि उसकी आवाज रुक गई। बस यही है कि मैं जनरलों के साथ यहाँ गश्त कर रही थी। मैं थोड़ा और करीब पहुँच गई और अंदर एक अजीब शक्ति ने मुझे खींच लिया। ओह! हान ची ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और एक पल के लिए सोचा, क्या मैं अब भी तुम्हें अंदर खींच सकता हूँ? ये राक्षस जानवर और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। इसमें दिलचस्प क्या है? थाम ली अचानक एक पल के लिए चुप हो गई, हान ची को ऊपर से नीचे तक जांचते हुए। क्या थान क्वान के पास अब इस जगह से भागने का कोई रास्ता है? मैं इसे दिव्य राजा से नहीं छिपाऊंगी। कल मुझे जनरल शांगबेई के पीछे पीछे दरबार में जाना होगा। अगर वह कल सुबह मुझे नहीं ढूंढ पाया, तो वह निश्चित रूप से सोचेगा कि मैं फिर से भाग गई हूँ। उसने मन ही मन आह भरी। वह सोचेगा कि मैं फिर से भाग गई हूँ। उस समय एक और घबराहट के हमले से बचना मुश्किल था। हम अब बाहर नहीं निकल सकते। जिंगजी ने अपना सिर हिलाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस अंधेरी दुनिया में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी अस्पष्ट थे। हालांकि जिंगजी के कदम बेहद स्थिर थे, मानो वह जिन जगहों से गुजरा हो वे सभी ठोस जमीन हों। अनजाने में शेन ली को दिशा दिखा रहे थे।
शेन ली ने वास्तव में उसके कदमों का अनुसरण किया, थोड़ा चिंतित होकर कहा, दिव्य प्रभु, मैं वास्तव में आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस स्वर्गीय रसातल में दिन या रात का कोई बोध नहीं है। शायद जब तक हम बाहर निकलेंगे, जनरल शांगबेई पहले ही दरबार में वापस आ चुके होंगे और दानव राजा को रिपोर्ट करेंगे कि मैं अपनी शादी से भाग गया। फिर उसे फिर से दंडित किया जाएगा। शेन ली भागने की सजा स्वीकार करेगा, लेकिन बिना किसी कारण के इस तरह से दंडित किया जाना वास्तव में लोगों को थोड़ा नाराज करता है। जिंगजी ने अपना सिर घुमाया और शेन ली को गंभीरता से देखा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? शेन ली ने भी गंभीरता से कहा, जब दिव्य राजा झूठ बोलता है तो ऐसा कभी नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। जिंगजी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। इस बार मैं वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता। क्या दूसरों को चिढ़ाना मजेदार है? बहुत मजेदार। थाम ली के माथे की नसों को फड़कता देख हान ची अंततः खुद को हल्के से हंसने से नहीं रोक सका और उसने पूछा, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? क्या यह सच नहीं है कि तुम हमेशा मुझे धोखा देते रहे हो? थाम ली ने सख्ती से आरोप लगाया, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपका मार्गदर्शन करे। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो पानी से बचने की तकनीक अपना असर खो देगी। संरक्षकों और इस तरह के लोगों के बारे में क्या वे सब झूठ हैं? हान ची ने पलकें झपकाईं। आपने जो कहा उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसी कोई चीज है। वह मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन क्या सब कुछ आपके शरीर से जहर को बाहर निकालने के बारे में नहीं है? छोटा राजकुमार तुम्हें धन्यवाद देना क्यों नहीं जानता? शेन ली ने गहरी सांस ली, अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए, और शांति से कहा, उसे बचाने के लिए दिव्य भगवान जिंगजी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो बाहर चलते हैं। जिंगजी ने आह भरी, लेकिन अंत में वह शेन ली को मना नहीं सका। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी बड़ी आस्तीन ऊपर खींची। शेन ली ने शांति से देखा, तभी उसे पता चला कि किसी चीज ने हान जी की बाह को काट लिया था, जिससे खून और मांस का निशान बन गया था। घाव से निकलती काली गैस बेहद भयावह लग रही थी। थाम ली थोड़ा चौंका। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर हान ची को देखा। उसने अपनी आस्तीन छोड़ी और असहायता से अपना सिर हिलाया। देखो, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। यह है। फायर सील को संभालते समय मैं गलती से एक राक्षस द्वारा घायल हो गया था। वे मेरी सफाई करने की शक्ति को बाधित करना चाहते हैं और मुहर की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। हान ची ने कहा, लेकिन वे नहीं जानते, अब मुहर बन गई है। भले ही मैं यहाँ मर जाऊं, मुहर गायब नहीं होगी। जब तक एक और 1000 साल नहीं बीत जाते। शेन ली थोड़ा स्तब्ध था। उसकी व्याख्या सुनकर, खुथियन उयन सील की एक परत है, लेकिन इतनी बड़ी सील, यहाँ तक कि दिव्य शक्ति भी लंबे समय तक टिकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने प्रकृति की शक्ति का पालन किया। 5 तत्वों का उपयोग करके सील की दूसरी परत बनाई। सील की दूसरी परत में मैंने शून्य रसातल में फिर से आग लगाई, जिससे सील की ये 2 परतें आपस में मिल गईं। एक तो यह कि इसे ऐसा बनाया जाए कि जो कोई भी सील तोड़ना चाहे, चाहे अंदर से हो या बाहर से, वह इसे एक पल के लिए भी नहीं तोड़ पाएगा, जिससे इस सील की रक्षा करने वाले व्यक्ति के लिए और समय मिल जाएगा। दूसरा यह कि सील की पहली परत को पहाड़ों, पानी और धरती की प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित करके और अधिक ठोस और लंबे समय तक चलने वाला बनाया जाए। लेकिन प्रकृति की शक्ति अक्षय नहीं है। हजारों वर्षों से इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो गई है। इसलिए मैं इसमें और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ने आया हूँ, जिससे यह सील और भी मजबूत हो जाएगी। सील पर पैच लगाने के बाद
यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा समर्थित होगा, जो सभी बुरी ऊर्जा को दूर रखने के लिए प्रकृति के मार्ग का अनुसरण करेगा। हान ची ने उसका हाथ हिलाया, इसलिए जब तक मेरा घाव ठीक नहीं हो जाता, मैं बाहर नहीं जा सकता। जहां तक तुम्हारा सवाल है, हान ची ने कहा, मैंने पहले ही तुम्हारे शरीर से जहर निकालने में तुम्हारी मदद की है, लेकिन इस खुथियन उयेन में हर जगह जहरीली हवा है। दानव जाति के शरीर में इसे शुद्ध करने की क्षमता नहीं है। बुरी आत्मा के लिए शरीर में प्रवेश करना आसान है, हालांकि यह उस पर ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन सील उसे बाहर नहीं निकलने देती। अगर मैं घायल नहीं हुआ तो मैं खराब हवा को साफ करने और आपको बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता हूँ। और अब संक्षेप में, हमें आपके हाथ के ठीक होने तक इंतजार करना होगा, तभी हम जा सकते हैं, है न? थाम ली ने भौहें सिकोड़ी, यह घाव कब ठीक होगा? हान ची ने धीरे से कहा, बहुत जल्दी, 2 चक्कर लगाने के बाद यह ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वह कुछ सोचने लगा और थाम ली की ओर देखकर मुस्कुराया, डरो मत, अगर हमें देर हो गई तो मैं तुम्हारे साथ शाही राजधानी वापस जाऊंगा और दानव राजा को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। मैं निश्चित रूप से उसे तुम्हें अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित नहीं करने दूंगा। उसने हाथ बढ़ाया, मानो वह शेन ली के सिर को थपथपाना चाहता हो, लेकिन दिशा बदल दी। केवल शेन ली के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। शेन ली ने उसे अपना हाथ वापस खींचते हुए देखा। उसे छिपाना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अपने दिल में शब्दों को छिपा नहीं पाई। उसने उसकी परछाई का पीछा किया और कहा, भगवान, क्या ऐसा कोई समय है, एक दिन जब आप सो रहे होंगे, कि आपकी आत्मा एक इंसान में बदल जाएगी, निचले क्षेत्र में जीवन जिएगी? जिंगजी रुकी नहीं, फिर भी इत्मीनान से आगे बढ़ती रही। शायद ऐसा हो, यह महसूस करते हुए कि थाम ली उसका पीछा नहीं कर रही है। हान ची ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? थाम ली ने उसे घूरा और आधे व्यंग्यात्मक और आधे आत्म मजाक में हंसा। कुछ नहीं, बस इतना है कि थान क्वान कभी कभी मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। क्या ऐसा है? हान ची इत्मीनान से चलता रहा। मेरे जैसा कोई, यह वास्तव में दुर्लभ है ना? अंधेरा लंबे समय तक शांत रहा। सफेद आकृति आगे बढ़ती रही, जैसे कि वह कभी नहीं रुकेगी। राजा बी शांग, उसने अचानक कहा, लोगों और चीजों के लिए बहुत जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। शेन ली ने अपनी आंखें नीची कर ली। शेन ली, आपके मार्गदर्शन के लिए दिव्य भगवान का धन्यवाद। शेन ली ने हान ची का कदम से कदम मिलाकर पीछा किया। वह यह देखकर हैरान रह गई कि इस अंधेरे स्थान में ऐसा कोई दृश्य नहीं था जो उसका ध्यान हान ची से हटा सके, चाहे वह उसके कपड़ों के हेम का वक्र हो या उसके कदमों के साथ लहराते बालों की लटें। सभी उसका ध्यान केंद्रित हो गए, जिससे वह दूर नहीं देख सकती थी। मैंने सुना है कि राजकुमार पहले भी शादी से भाग चुका है। हान ची ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस विवाह को क्यों स्वीकार नहीं करते? इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए थाम ली ने तुरंत भौहें सिकोड़ी और ठंडी नस से कहा, लाल खुबानी दीवार के बाहर लोगों द्वारा तोड़ी जाने वाली है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या दिव्य भगवान इससे विवाह करना चाहते हैं? इसके अलावा 33 स्वर्गीय पूज्यों में से एक व्यक्ति, जो 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा, उसने या तो कोई सैन्य उपलब्धि हासिल नहीं की या राजनीति में भाग नहीं लिया। उसने केवल युवतियों को रौंदने का कौशल सीखा है। यदि यह व्यक्ति शेन ली का वंशज है, तो मैं निश्चित रूप से दानव क्षेत्र को होने वाले नुकसान को खत्म करने के लिए उसे मार डालूंगा। उसके ऐसे धार्मिक शब्दों को सुनकर हान ची अपने मुंह को ढकने और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। फेंग रोंग जून इतना बुरा नहीं है, वह सिर्फ युवा महिलाओं को रौंदना नहीं जानता है। इससे पहले कि हान ची बोल पाता,
शेनली का गुस्सा और भी बढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। उससे शादी करना तो दूर की बात है। यदि दिव्य राजा की गड़बड़ी न होती तो मैं इस स्थिति में नहीं पहुंचता। इस राजा ने अभी तक आपसे यह नहीं पूछा कि आपने मुझसे यह विवाह क्यों किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हान ची ने अपना सिर उठाया और एक अज्ञात दिशा में देखा। मुझे लगता है कि यह काफी उपयुक्त है। हाँ। अहम अहम स्वर्गीय महल में भगवान फाट डंग फूलों की पंखुड़ियों से भरे बाथटब में नहा रहे थे। तभी उन्हें अचानक छींक आ गई। उनके बगल में खड़ा नौकर जल्दी से एक तौलिया ले आया। क्या पानी ठंडा लग रहा है भगवान? भगवान फाट डंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। उसके बगल में खड़े नौकर ने उत्तर दिया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, लकड़ी का दरवाजा जोर से धक्का देकर खुल गया। दूसरा नौकर घबरा गया और लड़खड़ाता हुआ बाहर से अंदर आया। महाराज, परी राजा, भगवान फाट डंग चिल्लाया, रुको, मैं धूल से ढका हुआ हूँ। इस स्वामी के पवित्र स्नान स्थल को अपवित्र मत करो। एक स्नान सेवक केवल स्क्रीन के बाहर खड़ा हो सकता था और झुक सकता था। कह रहा था, अमर भगवान, अभी दानव क्षेत्र से कोई व्यक्ति यह रिपोर्ट करने आया था कि विनाश के रसातल से भागे राक्षसी जानवर को राजा बी कैंग ने मार दिया था। अमर राजा, आप नहीं जानते, मैंने सुना है कि राजा बी थोंग की आंखें लाल थीं। उन्होंने एक भाले से स्वर्गीय महल जितने बड़े राक्षस को मार डाला। फिर जानवर का मांस खाओ। तब तक खाओ जब तक तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ न हो जाए। भगवान फाट डंग इतना डर गए कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से झील से कपड़े उठाए और उन्हें अपने शरीर पर लपेट लिया। वह नंगे पैर पर्दे के बाहर भागे और नौकर की कमीज खींचते हुए कांपती आवाज में बोले, सच में? बिल्कुल सही। तैयार तैयार, जल्दी करो और मेरे लिए तैयार हो जाओ। मुझे स्वर्ग के सम्राट से मिलना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान फाट डुंग ने स्वर्ग के सम्राट के शयन कक्ष के सामने चिल्लाकर कहा, आपका पोता मरना नहीं चाहता। पूरे दिन अंत में सम्राट के सेवक ने उसे स्वर्गीय महल से बाहर खींच लिया। रात में भगवान फाट डुंग अपने बिस्तर से उछल पड़े। नहीं, उसने कहा, मुझे दानव लोक में जाकर खुद देखना चाहिए। चाहे वह कितना भी बुरा हो, शादी के दिन इतनी बुरी मौत नहीं हो सकती।